सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज एमपी पुलिस डिपार्टमेंट में जो है आपको कितने अवकाश मिलेंगे ड्यूटी के दौरान, उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 7,500 लोग जो हैं पुलिस विभाग का सदस्य बनने वाले हैं, लेकिन उनके मन की एक जो जिज्ञासा है कि हमें पुलिस विभाग में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितने प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी, कब कब हम छुट्टियां ले सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो कौन कौन सी छुट्टियां हैं, वैसे छुट्टियों को लेकर जो नियम है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही है। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत नाम अलग हो जाते हैं। तो एमपी पुलिस डिपार्टमेंट जो है लीव्स इन अ ईयर, इसमें कैजुअल लीव्स हैं और कैजुअल लीव्स के बाद स्पेशल लीव्स हैं, उसके बाद अर्न लीव्स हैं। इस पे मुख्यतः ये 3 ही प्रकार की लीव्स होती हैं, पर उसके बाद जो और प्रकार की लीव्स हैं उनको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CL, जैसे हम कहते हैं CL कैजुअल लीव्स, आकस्मिक अवकाश। यह केवल 16 दिन का दिया जाता है, परंतु सामान्यतः एक बार में 5 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जाता। हम इस अवकाश को 3 बार में ले सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में जब जब हमें अचानक से कोई 1-2 दिन के काम की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक कैजुअल मतलब कि बिना कोई पूर्व निर्धारण के जो छुट्टी की आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें हम CL ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें वुमेन के लिए एक अपडेट आया है। वुमेन के लिए अतिरिक्त 7 दिवस का जो है आकस्मिक अवकाश और दिया जा रहा है। वैसे नॉर्मली 16 दिन का मिलता था, लेकिन अब अगर आप महिला हैं और शासकीय कर्मचारी हैं तो कुल जो है आप 23 दिन का CL अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद स्पेशल लीव है। स्पेशल लीव जिसे हम विशेष अवकाश कहते हैं, जिसे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की परमिशन से दिया जाता है। यह केवल 15 दिन का लिया जा सकता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर, जैसे आपकी शादी हो या घर में किसी की डेथ हो गई हो या कहीं आपको 14-15 दिन के लिए बाहर जाना हो, तो उसके लिए जो है आप स्पेशल अवकाश, स्पेशल पर्पस लीव जिसे हम कहते हैं SPL, उसे आप ले सकते हैं। इसे हम विशेष अवकाश भी कहते हैं। उसके बाद आता है अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव मतलब जैसे हम अर्जित अवकाश कहते हैं। अर्जित अवकाश इसको इसलिए कहते हैं, विशेष आवश्यकता पड़ने पर ऊपर बताए गए 2 अवकाश के बाद भी हम अर्न्ड लीव ले सकते हैं। यह अधिकतम 30 दिनों की मिल सकती है। इसके लिए हमें फॉर्म भरकर SP सर से अनुमति लेनी पड़ती है, देन हमें जो है अर्न्ड लीव मिल जाती है। लेकिन अर्न्ड लीव जो है पूरी आपकी ड्यूटी पीरियड के दौरान जो है आपकी जो है 300 दिन का जो है अर्न्ड लीव का पैसा आपको मिल जाता है। मतलब आपका 10 साल से ज़्यादा का अर्न्ड लीव मतलब अर्जित अवकाश जो है जमा नहीं होता है। आप जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे 30 साल नौकरी कर रहे हैं और अगर आपने 30 साल में से अगर उदाहरण के तौर पर जो है 15 साल आपने अर्न्ड लीव ली ही नहीं, तो आप ये ना सोचिएगा कि आप इन्हें इन कैश करा सकते हैं। आप मैक्सिमम इसको 300 डेज का जो है अर्न्ड लीव को जो है इन कैश करा सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, चाहे आप छुट्टी लें अथवा ना लें। तो ऐसा नहीं है, आप 300 मैक्सिमम जो है अपनी अर्जित अवकाश को जमा कर सकते हैं अपनी पूरे ड्यूटी पीरियड के दौरान, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है आपको वो इन कैश कर दी जाती हैं। इन कैश मतलब उसका पैसा मिल जाता है, वर्किंग डेज 300, मतलब जो आपका पे होगा पर डे का, उसे इंटू 300 करके जो है वो पैसा जो है अर्जित अवकाश का आपको मिल जाता है, अगर आपकी 10 साल की या 300 दिन की जो है अर्जित अवकाश जमा हो जाती हैं तो। और आपने पूरे ड्यूटी पीरियड के दौरान प्रति वर्ष आपने अर्जित अवकाश लिया है तो अंत में आपको फिर इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपकी जो है मैक्सिमम छुट्टी जो है 300 जमा हो सकती है, और अगर मिनिमम है तो मिनिमम 300 से कम कितनी भी जमा करा लीजिए, लेकिन मैक्सिमम जो है 300 से ज़्यादा आप अपनी अर्जित अवकाश को इन कैश नहीं करा सकते एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लीव्स के बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नॉर्मली लीव्स इन अ ईयर इन पुलिस डिपार्टमेंट तो 16 + 15 + 30 61 डेज़ का आप लीव ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं 16 और 15 के आंकड़े में ही निपट जाते हैं, क्योंकि बार बार अवकाश पर जो है रोक लग जाती है। जैसे कोई जुलूस हो गया, कोई त्यौहार आ गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर आ गया, कोई बंदोबस्त आ गया, कोई चुनाव आ गया, तो बार बार PHQ से आदेश जारी हो जाता है कि आपकी छुट्टियों पर जो है अनिश्चित काल के लिए जो है रोक लगाई जाती है। तो फिर वो जो है छुट्टियां अपन पूरी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम 61 है कि आप ले सकते हैं। SPL कैन बी अवेल विथ EL, मतलब SPL को EL के साथ ले सकते हैं। EL कैन नॉट बी टेकन विथ CL। अर्न्ड लीव को जो है कैजुअल लीव के साथ नहीं ले सकते हैं।
EL can be in cash at the time of retirement बट अप टू 10 years ऑफ EL और 300 days। जो मैंने आपको बताया कि 300 से ज़्यादा EL को अपन इन कैश नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। पितृत्व और मातृत्व अवकाश भी ले सकते हैं अलग से। अगर आप ड्यूटी पीरियड के दौरान पर अगर आप पितृत्व या मातृत्व अवकाश लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। महिलाओं के लिए वैसे शायद 1 साल का है जो मातृत्व अवकाश है, और 6-7 दिन का पितृत्व अवकाश भी उस पुरुष के लिए भी मिल जाता है जो पिता बनता है। लंबी घातक बीमारी या किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता में अवकाश ले सकते हैं, जैसे हम मेडिकल लीव कहते हैं। ड्यूटी के दौरान बीमार हो जाने पर जो है हम सिक लीव भी ले सकते हैं। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अवकाश बहुत कम और अति आवश्यक होने पर ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें पुलिस ट्रेनिंग में व्यवधान उत्पन्न होता है। अभ्यर्थी का छुट्टी के समय वाला सिकलाई छूट जाती है, इसलिए अति आवश्यक कार्य होने के कारण ही अवकाश दिया जाता है, अन्यथा अवकाश नहीं दिया जाता। तो ट्रेनिंग पीरियड में आप ये अपेक्षाएं ना रखें कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अवकाश मिलेगा। बामुश्किलात 4-5 दिन का बीच में सेमेस्टर गैप में अवकाश मिलता है। बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए तो छुट्टी मिल गई, या घर में किसी की डेथ हो गई तो छुट्टी मिल गई। अब आप सोचो कि आप शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग में छुट्टी मिले तो बहुत मुश्किल होता है इसको मैनेज करना। तो सारे कार्यों को जो है इम्पोर्टेंट वो पोस्टपोन कर दीजिएगा ट्रेनिंग में, क्योंकि छुट्टी जो है नहीं मिलती है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो उसके लिए, तो फिर ये जो है बार बार आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी सारी तैयारियों को उस हिसाब से डिज़ाइन करिएगा, क्योंकि छुट्टी लेने में बहुत दिक्कत होती है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अवकाश के बारे में ये ओवरऑल एक ओवरव्यू जो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जो हो उम्मीद है कि आपको बहुत नॉलेजेबल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।